एपिसोड के स्टार्ट में डिनर करने के बाद लूसन और कैंग बाहर होती बारिश को देख रहे होते हैं। कैंग बोलती है कि बहुत से लोगों की बारिश में अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बनती हैं, इसलिए हमें उन लोगों को एडमायर करना चाहिए जो हमें बारिश में अम्ब्रेला देते हैं। और फिर कैंग फ्लैशबैक देखती है कि अब्रॉड में एक दफा बारिश हो रही थी और उसके पास अम्ब्रेला नहीं थी। तभी डॉक्टर यांग ने आके उसके लिए अम्ब्रेला रख दी थी और खुद वो बारिश में वैसे ही चला गया था, इसलिए वो लूसन के घर से जाने से पहले दोबारा लैब चली जाती है। टीम अल्फा उसे देख के फ्राइडे को छुपाने की कोशिश करती है, बट कैंग तो पहले से ही सच जानती थी, इसलिए मजबूरन टीम अल्फा को उसे सारी A to Z स्टोरी बतानी पड़ती है कि कैसे फ्राइडे की बैटरी एंड मोमेंट पे खराब हो गई और उन्हें शैन को फ्राइडे रोबोट बना के भेजना पड़ा। फिर कैंग फ्राइडे रोबोट को अच्छे से देखती है और उन्हें कहती है कि लूसन फ्राइडे को इसलिए खरीदना चाहता है क्योंकि ये IMU का न्यू फ्यूचर हो सकता है और मैं भी यही चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि लूसन ने इस मामले में तुम लोगों पे सही भरोसा किया है और अब मैं भी करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ तुम लोगों को सुपरवाइज करने आती रहूंगी और सीक्रेट को किसी को नहीं पता चलने दूंगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। पीछे टीम अल्फा उसे हैरानी से ज्यादा देख रही होती है। दूसरी तरफ शैन सारा दिन एक्टिव रह के बहुत थक गई थी और उसे बहुत ज्यादा नींद भी आ रही होती है। लूसन तो यही समझता है कि फ्राइडे की बैटरी दोबारा खत्म हो रही है, इसलिए वो उसे वापस लैब भेज देता है। लैब आते ही शैन सो जाती है, जबकि पाई उसे कह रही होती है कि तुम्हारी बॉडी पे आर्मर पहनने से रैशेज हो गए हैं, इसलिए तुम्हें मेडिसिन लगानी चाहिए। लेकिन वो तो इतना थक चुकी थी कि इस बात को बॉदर नहीं करती। शैन के जाने के बाद लूसन टीवी देख रहा होता है और हर चैनल पे रोमांस वाले सीन ही ऑन थे। ये देख के वो टीवी बंद कर देता है और सोचता है कि आखिर टीवी पे ऐसे शोज क्यों आ रहे हैं जिन्हें देख के मुझे और ज्यादा फील हो कि मैं शादी नहीं कर सकता। आखिर क्यों लोगों का रिलेशनशिप में रहना और किस करना जरूरी है। तभी शैन सामने उसके इमेजिनेशन बन के आके कहती है कि तुम्हें एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है। ये कह के वो गायब हो जाती है, जबकि लूसन खुद से कहता है कि मुझे किसी गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग ली दो आदमियों से बात कर रहा होता है। ये वही लोग थे जिनको ली ने लूसन और शैन पे नजर रखने का कहा था, बट ये दोनों इतने बेवकूफ थे कि लूसन की हाउसकीपर को असिस्टेंट समझ के उसको सारा दिन फॉलो करते रहे और उसी की पिक्स बना के ली को दे दी। ये देख के ली उन पे बहुत गुस्सा करता है और सही बंदे की इन्फॉर्मेशन लाने का कहता है। दूसरी तरफ लूसन को सारी रात नींद नहीं आई थी। तभी शैन उसके सामने दोबारा अपीयर होके कहती है कि तुम उसके लिए फीलिंग्स रखते हो, इसलिए जब वो तुम्हें नहीं दिखाई देती तो तुम बेचैन हो जाते हो। वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शैन कहती है कि ये वही फीलिंग्स हैं और वो गायब हो जाती है। सामने लूसन अभी भी कंफ्यूज होता है कि आखिर ये किस टाइप की फीलिंग्स हैं जो मैं महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में शैन लूसन के लिए एक अम्ब्रेला लेके उसके घर पहुँच जाती है। लूसन आते ही उसे कहता है कि आज हमने बाहर जाना है, इसलिए अम्ब्रेला साथ ले लो। तो वो फौरन उसे अपनी अम्ब्रेला देती है, जिसे वो खुश होकर एक्सेप्ट करता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें प्रेजेंट देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो फौरन कहती है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए हमें बाहर जाना चाहिए। वो बाहर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उसने जिंग को कह के यूथ कंपटीशन के पार्टिसिपेंट्स को IMU के बाहर एहतजाज करने के लिए बुलाया हुआ था, ताकि जब लूसन इन लोगों को एहतजाज करता देखे तो वो यूथ कंपटीशन को दोबारा रीओपन कर दे। नेक्स्ट सीन में लूसन की तरफ से टीम अल्फा के लिए गिफ्ट आता है, बहुत सारी क्रे फिशेस, जिसे देख के वो इतना खुश थे कि कंट्रोल नहीं कर पाते और सारी क्रे फिशेस को गिरा देते हैं। फिर क्या था, सारी लैब में फैली हुई क्रे फिशेस को उन्हें एक एक करके उठाना पड़ता है। दूसरी तरफ जाने से पहले शैन जिंग को मैसेज करके अलर्ट कर देती है और जिंग सबको गाइड कर देती है कि हमें चीख चीख के एहतजाज करना है। जब लूसन और शैन वहाँ पहुँचते हैं और वो लोगों को एहतजाज करता देखता है तो वो शैन को बताता है कि मुझे पता चला था कि मेरी कंपनी के कुछ लोग कंटेस्टेंट के साथ मिल गए थे और यूथ कंपटीशन के फंड्स को फ्रॉड करके ले लिया था। मैंने उन्हें पकड़ तो लिया था, लेकिन अभी भी मुझे डाउट है कि कंपनी में और भी फ्रॉड लोग मौजूद हैं। शैन तो बहुत डिसहार्ट होके उसे कहती है कि यूथ कंपटीशन पिछले 20 साल से होता आ रहा है, क्या आपको इसे कैंसिल करके बुरा नहीं लग रहा? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पाई ने इसमें पार्टिसिपेट करना है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। यानी शैन खुद की बजाय पाई का नाम ले लेती है। लूसन बोलता है कि तुम्हारी मास्टर पाई नहीं बल्कि मैं हूँ, इसलिए तुम्हें सिर्फ मेरा सोचना चाहिए और मैं एक अनफेयर कंपटीशन को करवाना जरूरी नहीं समझता। और यहीं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।